हेलो, गुड आफ्टरनून जी। कैसे हैं जी आप? गुड आफ्टरनून सर। सर बिल्कुल ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिर है। अच्छा, तो कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। तो बेसिकली अभी स्टडी कर रहे हो कुछ? नहीं, स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा, स्टडी कर स्टूडेंट हो। रहा हूँ। चलो, अच्छी बात है। तो आपका आज का सवाल क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है, कोई कंडीशन है, कोई इंसिडेंट हो जाता है कि हम उसमें मतलब फंस जाते हैं कि हम उससे बाहर नहीं आ पाते। कि कभी कोई मेंटल मेंटल कंडीशन ऐसी हो जाती है, कोई भी रीजन से हम उससे बाहर नहीं आ पाते हैं उस इंसिडेंट से। तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए? ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि जब हम किसी चीज़ में फंसते हैं, अब जैसे आपने मुझसे पूछा कि हम किसी सिचुएशन में फंस चुके हैं, अब आगे रास्ता नहीं समझ आ रहा करना क्या है, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम क्या उस एग्जैक्टली सिचुएशन के अंदर फंसे हैं या उसके रिलेटेड थॉट्स हैं जिसमें हम जकड़ चुके हैं अभी के लिए। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है। अगर तो हम एग्जैक्ट उस सिचुएशन अभी अभी रिसेंट में हमारे साथ कोई सिचुएशन होगी उसमें फंस गए हैं, अगर तो ये चीज़ है, फिर तो हमें एज इट इज सबसे पहले तो शांत होकर बैठ जाना है। सबसे पहले काम क्या करना है, हमें शांत होना है, शांत होकर बैठना है और सोचना है कि उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करनी है एज इट इज जैसे वो है, बिना ये सोचे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया और ये नहीं होना चाहिए था। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे पॉइंट को, अपने स्टैंड पॉइंट को, अगर मैं बोलूँ कि ये अपना स्टैंड पॉइंट था कि हाँ यार ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी और एकदम से हो गया, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू था यहाँ पे कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, उसको असाइड रखकर उसको हमने एज इट इज देखना है कि अभी हुआ क्या है। जब हम उसे कामली देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर हम उसके बेस पे एक्ट कर पाएंगे। अगर हम कामली नहीं सोच पाएंगे तो हम एक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि हमें वहां पे खड़ के चुपचाप शांति से देखना है कि ये हुआ क्या है। और अगर कुछ ऐसा है जो हो चुका है, निकल चुका है, पास्ट में वो सिचुएशन इंपैक्ट करके जा चुकी है, अब उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे और बार बार ये सोच रहे हैं यार इस टाइम ऐसा क्यों हो गया था मेरे साथ, वो नहीं होना चाहिए था, अगर उस चीज के अंदर जकड़ चुके हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्या उस टाइम पे एग्जैक्टली में रियलिटी पे वो सिचुएशन एग्जिस्ट करती है या उस सिचुएशन के थॉट्स हैं हमारे दिमाग में जो हमें बार बार तंग कर रहे हैं। अगर तो हमारे वो थॉट्स है, फिर तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हमें थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने थॉट्स को। और कंट्रोल कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे करते हैं। बट अगर अगर रियलिटी में सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है तो हमें सिचुएशन को समझकर उसी के बेस पे उसे एक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं समझे और उसके बेस पे एक्ट नहीं किया तो जो कॉज है वो डिफरेंट हो जाएंगे, रिजल्ट डिफरेंट आ जाएगा, बिल्कुल ही जो हम नहीं चाहते शायद वैसा ही हो जाए। तो उस केस में आपको समझकर उस सिचुएशन को सॉल्व करना जरूरी है। बट अगर सिचुएशन जा चुकी है तो सबसे पहले अब ये सोचना है कि अब जिस बात पे मैं वरी कर रहा हूँ, जिस बात का मुझे स्ट्रेस है या सैडनेस है, जो भी है, क्या वो उस बात का जो अभी एग्जैक्टली में एग्जिस्ट कर रही है? नहीं, वो एग्जैक्टली में जा चुकी है, रियलिटी में वो पास्ट में जा चुकी है चीज। तो मतलब मैं उस चीज को लेकर बार बार परेशान हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, जो मेरे साथ हो चुकी है, अब नहीं हो रही है, अब वो खत्म हो चुकी है। इन रियल टाइम में वो नहीं हो रही, वो खत्म हो चुकी है। तो ये चीज को समझना पड़ेगा कि क्या मेरा वरी अब जायज है। अब जो हुआ था वो हो चुका है एक टाइम पे, मैं मानता हूँ उस टाइम के लिए दुख भी लगा होगा, सब कुछ हुआ होगा, तो मैं ये मान सकता हूँ कि हाँ जो हुआ वो ठीक है, बहुत बुरा हुआ आपके साथ में भी, मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं मानता हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, बट अब वो होके निकल चुका है, तो उसके अंदर रहकर उसका हल तो नहीं निकलेगा उस थॉट में रहकर। तो अब हमें अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना है। जो अपने थॉट्स को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले अपनी समझ, अपनी बुद्धि को बीच में लाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हाँ वो हो चुका है, जा चुका है, अब आगे कैसे एक्ट करना है कि फिर से ये ना हो। इस बेस पे हमें डेवलप करना पड़ेगा। समझ आ रही है? अब जैसे मैं हाँ जी। एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप रास्ते पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी होगी खराब, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, या तो आप करो परेशान हो जाओ को मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये होना नहीं चाहिए था यार, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, या तो जी। ये बोलो, ये बोल के परेशान होते रहो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप उस सिचुएशन के अंदर उसको शांति से बैठकर समझो, देखो और उसके बेस पे एक्ट करो। मतलब अब जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप पहले शांति से बैठो, देखो, हो सकता है गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो गाड़ी से बाहर निकलो, बोनट खोलो, उसको देखो, देखो अंदर क्या प्रॉब्लम हुई, हो सकता है कोई पार्ट प्रॉब्लम हो गई है या गाड़ी हीटअप हो गई है। अगर गाड़ी हीटअप हो गई तो पानी डाल के ठीक करो। नॉर्मली जब गाड़ी हीटअप होती है तो क्या करते हो, पानी डालते हो ना उसमें, इंजन पे, कि ठंडा हो जाए, ठीक है। या तो वो करो, अगर कोई पार्ट प्रॉब्लम हो तो रिप्लेस करो, चल पड़ेगी। बट अगर उसी केस में आप हड़बड़ा जाओगे और बैठोगे मेरे साथ क्या हो गया, ये क्यों हो गया, इससे हल नहीं निकलेगा। क्या इससे आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं एक्शन होगी जब गाड़ी तक ले ठीक। नहीं होगा। और एक्शन कब तक नहीं ले पाओगे? आपके एक्शंस आपका फर्दर जो रिजल्ट है वो डिसाइड करता है, ये बात एग्री करते हो? जी बिल्कुल। आपके एक्शंस आपके रिजल्ट को बहुत अच्छे से, दोनों के बीच में इतना कनेक्शन है कि आपका एक्शन आपके रिजल्ट को भी हिला सकता है।
और हाँ आपके जी। एक्शंस कहाँ से आते हैं? आपके थॉट से। जो दिमाग में चल रहा है वही आप ऐसे एक्ट करोगे। अगर दिमाग में किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही फीड ना हो तो क्या आप उस पर एक्ट कर पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे फीड करनी है? सिचुएशन को समझ के कि वो सिचुएशन हुई कैसे है, क्या हुआ उस सिचुएशन में, हुआ कैसे है, उसको समझोगे, उसके बेस पे एक्ट करोगे, तभी जाके हाँ समझ आएगा, हाँ ये गाड़ी खराब हुई है, इसका मतलब अब मुझे क्या करना है, गाड़ी से बाहर निकलना, बोनट खोल के चेक करना कि खराबी क्या है। अच्छा इंजन गर्म हो गया है तो ठीक है, अब क्या करना है? भागोगे, हड़बड़ा जाओगे? नहीं, क्या करोगे, सोच समझोगे कि अच्छा हाँ यहाँ इंजन गर्म हुआ है तो मतलब मुझे पानी डाल के इसे ठंडा करना पड़ेगा, और थोड़ी देर गाड़ी को वेट करना पड़ेगा, जब तक इंजन ठंडा नहीं होता तब तक हम स्टार्ट नहीं कर सकते गाड़ी को। तो यही चीज सीखनी है कि जब भी आप सिचुएशन में हो तो सबसे पहले सिचुएशन को समझना है, और अगर सिचुएशन से निकल चुके हो तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। अब ये चीज जब तक आप ये अच्छे से नहीं समझोगे कि उस चीज के अंदर रहकर बार बार उस चीज को याद करके आगे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक इससे बाहर नहीं आ पाओगे। अपनी बुद्धि को जब तक बीच में नहीं लाओगे, बार बार सिचुएशन को कोसने से सिचुएशन का हल नहीं आएगा। हम नॉर्मली क्या करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है, हम उसे कोसते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, हम कोस रहे होते हैं। बट क्या करना है, अच्छा जो हुआ हो चुका है, एक्सेप्ट इट। नंबर वन इज एक्सेप्टेंस। अच्छा जो हुआ वो हो चुका है, अब आगे क्या करना है, और आगे जो करना है पहले उसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या हुआ है। ठीक है, अगर पहले समझना पड़ेगा हमारी गाड़ी गर्म क्यों हुई है, गाड़ी बंद क्यों हुई है। जब रीजन पता चलेगा गाड़ी बंद क्यों हुई, तभी हम उसको एक्ट करके उसे ठीक करके चलने लायक फिर बना सकते हैं। जी। तो और कोई सवाल आपका? हाँ, तो समझ और आ गया जो मैंने बोला अब तक वैसे? हाँ जी, ये सब क्लियर है। एक चीज पूछनी थी, हाँ जी। जैसे पर्टिकुलर कोई ऐसे कंडीशन में कोई भी जैसे होता है, हमारे हम सोच नहीं पाते थे उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, हमें ये नहीं पता था कि करना क्या है उस मोमेंट में, तो हम शांत, जैसे आपने पॉइंट उठाया कि शांत पे काम रहो, पैनिक मत करो, लेकिन फिर भी हम पैनिक हो जाते हैं, शांत नहीं रह पाते। तो शांत कैसे रहना है, ठीक है, ये काम कैसे तो रखना है जब मैक्सिमम? ऐसी सिचुएशन आती है जब आप पैनिक हो रहे हो, एक टाइम पे आप शांत नहीं हो पा रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप है कि शांत होना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें जहां पैनिक हो रहे हो? ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर हौसला रखना जरूरी है, और उस केस में सबसे पहले करो डीप ब्रीथिंग। मुझे पता शांत जी। नहीं हो रहे हो, बट जब आप डीप ब्रीथिंग करोगे तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा, फ्लो जी बढ़ेगा, बिल्कुल। कामनेस आनी शुरू हो जाएगी। डीप ब्रीथिंग पता होगा, डीप ब्रीथिंग से क्या होता है, काम होना शुरू होता है। उस केस में सबसे पहले आप डीप ब्रीथिंग शुरू करो। अगर ऐसे केस में पैनिक अटैक आते हैं तो डीप ब्रीथ करो अपने आप को, उस जब जैसे ही शांत हो गए अब उस पर एक्ट करो, अब सोचो कि हाँ क्या हुआ है और कैसे एक्ट करना है। ऐसे पैनिक अटैक्स के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है डीप ब्रीथिंग। तो उस टाइम डीप ब्रीथिंग शुरू करो। हमेशा याद रखना, ऐसे केसेस में कभी भी अपने कॉन्शियसनेस को मत खोना। इस केस में क्या होता है, हम कॉन्शियसनेस को खो के सब कॉन्शियसली एक्ट करना शुरू कर देते हैं बेसिकली। पैनिक अटैक्स जैसे केस में अगर कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी होगी कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम उसे एक्सेप्ट करने के हालात में नहीं आ पा रहे हैं, वो इतने लेवल पे होगी कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में सबसे पहले तो डीप ब्रीथिंग चालू कर दो। स्टार्ट डीप ब्रीथिंग। अपने आप को काम करने के लिए डीप ब्रीथ, जैसे ही डीप ब्रीथिंग करोगे काम हो जाओगे, उसके बाद अब सोचने की करना क्या है, क्योंकि जब तक आप काम नहीं होगे तब तक आप एक्ट नहीं कर पाओगे। तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इस चीज को अभी से अगर अंडरस्टैंड कर गए ना कि आपके थॉट्स उस एक्शन पे क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो अब अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। अगर समझने लग जाओगे, मतलब इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग आपको पैनिक अटैक से बचा सकती है। ऐसे अटैक्स, मतलब एकदम पैनिक अटैक नहीं बोलूंगा, दैट इज अ मेंटल डिसऑर्डर समथिंग, बट जो हम हाइपर हो जाते हैं एकदम से चीजों को लेकर, हर एक इंसान हाइपर हो जाता है, तो हम हाइपरनेस को तब तक नहीं रोक सकते जब तक हमें समझ ना हो एग्जैक्टली इस चीजों की। तो ऐसे केस में डीप ब्रीथ करो, उसके बाद जैसे ही कूल डाउन होते हो उसके बाद सोचो कि करना क्या। एट अ मोमेंट पे मत सोचना, कभी भी उस पर्टिकुलर हाइपरनेस के अंदर कोई भी डिसीजन मत लेना, दैट विल ऑलवेज बी रॉन्ग। मोस्ट ऑफ द केस रॉन्ग है, पॉइंट केस में अगर कुछ सही निकल गया दैट इज डिफरेंट थिंग, मोस्ट ऑफ द केस में रॉन्ग जाएगा। तो उस केस में हमेशा याद रखो, टेक अ डीप ब्रीथिंग। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच जी, हैव अ बेटर लाइफ अहेड। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।